बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सचिवालय के बाहर छात्रों का बवाल। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से, हिंसा भड़की, एक बार फिर से प्रदर्शन, फिर से बवाल और इस बार फिर छात्रों का एक समूह सड़कों पर उतरा है। तो देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है। देर रात ढाका की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार पर छात्र हितों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया है। तो आप देखिए किस तरह से जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसके खिलाफ भी अब जो छात्र है वो सड़कों पर उतर आए हैं। देर रात ढाका की सड़कों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। हालात इस कदर खराब हो गए, सरकार पर छात्र हितों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया। आप जानते हैं कि किस तरह से शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस जिन्होंने अंतरिम सरकार के तौर पर कमान संभाली है, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा। तो बांग्लादेश में फिर से हिंसक प्रदर्शन, छात्र और अंसार बटालियन के सदस्य आमने सामने। छात्रों ने अंसार बटालियन के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बांग्लादेश संकट पर शेख हसीना के बेटे साजिब जावेद का पोस्ट भी आया है। छात्रों ने अंसार प्रदर्शनकारियों पर किया हमला। ইতিমধ্যে তারা এই জন্য শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে কিন্তু তাদেরকে ধাওয়া দিয়েছে, জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে দেখছেন আনসার বাহিনীরা। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। देर रात अंसार बटालियन यानी कि बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स और स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हो गई और उसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दरअसल अंसार ग्रुप पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहा था। अंसार ग्रुप की मांग है कि उनकी नौकरियों का नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए। छात्रों ने भी सरकार के खिलाफ सचिवालय तक मार्च निकाला। पहले से बैठे जवानों और छात्रों के बीच उसके बाद झड़प हो गई। छात्रों ने अंसार बटालियन पर आरोप लगाया कि उनके कुछ छात्रों को अंसार के जवानों ने गेट के अंदर बंद कर दिया था और इसके बाद दोनों में जमकर झड़प हो गई। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश फिर क्यों सुलग रहा है। ढाका में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन क्यों है, ये अहम सवाल है। छात्रों ने सचिवालय को घेरने के लिए मार्च निकाला, नई सरकार पर उनके हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और साथ ही सचिवालय के पास अंसार ग्रुप के जवान धरने पर बैठे थे। पहले से सैलरी की मांग को लेकर अंसार ग्रुप धरना दे रहा था। छात्रों और अंसार ग्रुप के लोगों के बीच झड़प हो गई। अंसार ग्रुप ने छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। छात्रों ने भी अंसार ग्रुप के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हिंसक झड़प में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देर रात ढाका की सड़कों पर सेना की तैनाती करनी पड़ गई है इसके बाद। और चलिए अब आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 5 अगस्त की है, जब छात्रों ने बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया था। अब दूसरी तस्वीर देखिए, छात्रों ने 21 दिन के अंदर नई सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि नई सरकार छात्र हितों के लिए काम नहीं कर रही है। तो 2 तस्वीरें हैं जब छात्र सड़कों पर उतरे। आइए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में छात्रों ने जिस अंसार बटालियन के साथ झड़प हुई, उनका टकराव हुआ, वो अंसार बटालियन दरअसल है क्या। तो देखिए अहम बातें अंसार बटालियन को लेकर। बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल है और बटालियन में 60 लाख सक्रिय सदस्य हैं। सुरक्षा के साथ कई अन्य जगहों पर इनकी तैनाती है और बटालियन का प्रबंधन गृह मंत्रालय के पास है। दिहाड़ी मजदूरों की तरह इनको सैलरी दी जाती है, इनका वेतन दिया जाता है। अंसार के लोगों को प्रतिदिन 540 टका दिहाड़ी दी जाती है और अपनी सैलरी की इसी मांग को लेकर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पर बैठे थे।